सो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, टू पार्टिकल्स इज हैविंग मास सेम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन डी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी आज शोन इन द फिगर। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, राइट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एंड इसमें टू पार्टिकल्स इज हैविंग मास सेम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन डी। यहाँ पर एक पार्टिकल, सपोज इधर ये प्लस क्यू और इधर एक पार्टिकल ये माइनस क्यू, ये दोनों का बीच में सेपरेशन कितना दे चुका है, डी, सेपरेशन इज डी, ओके। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज वी, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसमें दे हैव अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, एंड अगेन at time t is equal to the particles are projected towards each other with speed v। ये इस तरफ प्रोजेक्ट किया गया, ये इस तरफ प्रोजेक्ट किया गया, दोनों का स्पीड कितना, v। सपोज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज स्विच्ड ऑफ, तो फास्ट हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ vm of the projection speed so that the two particles don't collide। तो कितना मैक्सिमम स्पीड पे प्रोजेक्ट करोगे सो दैट देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये हम फाइंड आउट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट का क्या है, इसको दोनों का बीच में सेपरेशन डी, तो कितना स्पीड पे प्रोजेक्ट करोगे सो दैट कि कोलिजन होगा नहीं। फर्स्ट पार्ट को हम पहले करेंगे, तो देख लो बच्चे, ये पार्टिकल जब प्रोजेक्ट किया गया तो v इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो उसका ऊपर देख लो, अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करोगे ऐसे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, सो फोर्स ये डायरेक्शन पे एक्ट होगा। सो अभी जब फोर्स ये डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है, ये पार्टिकल कैसे जाएगा, इससे जाएगा, और ये पार्टिकल कैसे जाएगा, अभी देख लो, ये पार्टिकल इस ऐसे जाएगा, मतलब ये सर्कुलर पाथ में ऐसे दोनों पार्टिकल जाएगा। ये इस डायरेक्शन पे, वेलोसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट, सो वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, फोर्स ये डायरेक्शन पे। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हम करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर इस डायरेक्शन पे जा रहा है, फोर्स नीचे, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सो फोर्स किधर, ऊपर को एक्ट होगा। सो ये है मतलब जो सर्कुलर पाथ दोनों का, ये है दोनों का सर्कुलर पाथ। अभी इसको अगर हम ऐसे कर लेंगे, इसी टाइप का सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो अभी पूछा है दोनों का बीच में जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी vm फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चे। सो अभी इसका सेंटर, ये दोनों सेंटर का बीच में डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस d, तो अभी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2। सो अभी r पहले फाइंड आउट कर लो, तो वेलोसिटी vm फाइंड आउट करने से पहले सपोज ये दोनों दे विल नॉट कोलाइड, जस्ट दे आर टचिंग, मींस कोलिजन नहीं है, जस्ट ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जाने के लिए ये रेडियस कितना होना चाहिए, ये पार्टिकल का d/2, इसका रेडियस कितना होना चाहिए, d/2 होना चाहिए। तो वो कंडीशन पे हमको मालूम है r इज इक्वल टू mv/qb, ये है फॉर्मूला, रेडियस r इज इक्वल टू mv/qb। सो यहाँ पर r कितना होगा, d/2, सो हम लिखेंगे d/2 इज इक्वल टू mvm/qb। हमको क्या फाइंड आउट करना था, vm फाइंड आउट करना था। सो अभी देख लो, इसको ऊपर ले जाओ, सो vm कितना होगा, vm दिस इज इक्वल टू qbd by twice m, so vm that is equal to qbd by twice m। so देखो बच्चे, उसका आंसर क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना दिया गया है 45 का, देख लो, qbd by twice m, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट को चलो, सेकेंड पार्ट बी में क्या किया पूछा गया इन बी। अभी बी सेक्शन को हम करेंगे, तो देख लो बी में क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया व्हाट वुड बी द मिनिमम
and maximum separation between the particles if V is equal to Vm by 2. V is equal to Vm by 2. ठीक है. सो पहले हमारा Vm कितना फाइंड आउट किया था, QBD बाई ट्वाइस एम. ये ए पार्ट में ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं. वो पूछ रहा है कि जब V इज इक्वल टू Vm बाई 2 स्पीड में प्रोजेक्ट किया जाएगा, वहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स. मिनिमम एंड मैक्सिमम मतलब x मिनिमम. x मिनिमम कितना पूछा है और x मैक्सिमम कितना पूछा गया, ये पूछा गया. तो ये जो हमारे पास v इज इक्वल टू Vm बाई 2, तो वेलोसिटी v कितना होगा, v हम फाइंड आउट करेंगे Vm बाई 2. Vm बाई 2 मीन्स दिस इज इक्वल टू Vm कैप वैल्यू पुट कर लो QBD बाई 2m इंटू डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 4m. QBD बाई 4m ये हो गया v. ठीक है, तो QBD बाई 4m हो गया. सो यहाँ से अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि x मिनिमम कितना, x मैक्सिमम कितना. सो हमको मालूम है r रेडियस पहले फाइंड आउट कर लो mv बाई QB. पहले रेडियस फाइंड आउट कर लो, r इज इक्वल टू mv बाई QB. सो यहाँ से हम पुट करेंगे m बाई QB, पहले पुट कर लो इंटू v का वैल्यू QBD बाई 4m. तो बच्चे क्या मिल रहा है, रेडियस QB कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया. सो अभी हमको मिल गया d बाई 4. सो अगर हम v स्पीड पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं दोनों चार्ज पार्टिकल को, तो रेडियस मिल रहा है d बाई 4. तो वो कंडीशन पे x मैक्सिमम और x मिनिमम फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर b का पहले हम लिख देते हैं कि रेडियस, ये रेडियस b में रेडियस r इज इक्वल टू d बाई 4 मिला. ठीक है, रेडियस r इज इक्वल टू d बाई 4, इसको हटाओ. तो अभी x मैक्सिमम एंड x मिनिमम अभी फाइंड आउट करेंगे b पोर्शन का. देख लो, ये मतलब ये जो सर्कुलर पाथ में जाएगा इसका रेडियस कितना d बाई 4 और इसका रेडियस कितना, वो भी d बाई 4, राइट. ये d बाई 4. अभी ये दोनों सेंटर का बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी कितना दे चुका है, ये d दे चुका है. ठीक है बच्चे, ये सेंटर का बीच में डिस्टेंस दे चुका है d. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मतलब ये इसी टाइप का सर्कुलर पाथ. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी v, फोर्स इस तरफ, तो ऐसे ये मूव करेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये ऐसे मूव करेगा. तो अभी मिनिमम डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x मिनिमम सबसे, मतलब दिस इज योर मिनिमम डिस्टेंस x मिनिमम. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है ना, ये डिस्टेंस, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस, दिस इज x मैक्सिमम. सो अभी देखो फिगर देखो, x मिनिमम कितना होगा, मतलब x मिनिमम कितना d. सो हम x मिनिमम जब फाइंड आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू d माइनस ये d बाई 4, ये d बाई 4 माइनस कर लोगे. सो दैट इज वी कैन राइट d बाई 4 प्लस d बाई 4, तो d बाई 2. सो x मिनिमम हमको मिल गया d बाई 2. x मिनिमम कितना ना, d बाई 2. ठीक है बच्चे, तो बी पोर्शन का आंसर हो गया x मिनिमम. अभी x मैक्सिमम कितना, यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये जो रेडियस है d बाई 4, ये रेडियस यहाँ से कितना ना d बाई 4. अभी x मैक्सिमम कितना होगा, x मैक्सिमम देख लो, ये d प्लस d बाई 4 प्लस d बाई 4. सो d प्लस d बाई 4 प्लस d बाई 4. ठीक है, सो कितना हुआ देखो. सो x मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू d प्लस d बाई 2. सो कितना आ गया 3d बाई 2. देख लो. सो b का जो आंसर x मिनिमम d बाई 2 एंड x मैक्सिमम 3d बाई 2. तो चलो सी पोर्शन को, वही क्वेश्चन पे सी को हम चलेंगे. सो सी में क्या दिया है पहले देख लो. सी पोर्शन पे जब हम सी को फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें क्या क्या पूछा है फाइंड आउट करने के लिए.
इन दिस सेक्शंस क्या पूछा है, सी सेक्शन पे देख लो, सी सेक्शन पे पूछा गया एट व्हाट इंस्टेंट विल ए कोलिजन अकर बिटवीन द पार्टिकल्स इफ v इज इक्वल टू ट्वाइस vm, इफ v इज इक्वल टू ट्वाइस vm, वहाँ पर एट व्हाट इंस्टेंट ए कोलिजन विल अकर। तो दोनों चार्ज पार्टिकल का बीच में जो कोलिजन होगा वो टाइम अभी हम फाइंड आउट करें, किस टाइम पे कोलिजन दोनों का बीच में होगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ट्वाइस वी है, पहले रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो v इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वी एम का वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्यू बी डी बाई ट्वाइस एम। ठीक है बच्चे, सो दिस इज क्या मिल जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा ना, क्यू बी डी बाई एम, यह आ गया क्यू बी डी बाई एम। सो रेडियस पहले फाइंड आउट कर लो, रेडियस आर इज इक्वल टू कितना, एम भी बाई क्यू बी। देख लो बच्चे, तो एम बाई क्यू बी, वी का वैल्यू एम बाई क्यू बी, वी का वैल्यू कितना है ना, क्यू बी डी बाई एम। सो ये अभी मिल गया कितना, ये सब कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया। सो रेडियस आर इज इक्वल टू हमको मिल गया डी। सो यहाँ से ये जो सी पोर्शन पे हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, रेडियस आर इज इक्वल टू डी मिल गया। ठीक है, रेडियस इज डी। सो कोलिजन कैसे हो रहा है वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। देख लो, ये इसको हटा रहा हूं। सो रेडियस आर इज इक्वल टू डी मिला। ठीक है, सो ये जो पार्टिकल ऐसे सपोज जा रहा था, ये पार्टिकल ये क्या करेगा, ऐसे ये डायरेक्शन पे मतलब, और ये पार्टिकल ऐसे v स्पीड पे, ये जो प्लस क्यू इस तरफ और ये जो माइनस क्यू इस तरफ आ रहा था। ठीक है, सो अभी ये दोनों का बीच में कोलिजन होगा, मीन्स ऐसे ये स्पीड ऐसे v, ये स्पीड v ऐसे v। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, सो दैट ये पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है, और दोनों का बीच में डिस्टेंस बच्चे कितना ना डी। अभी यहाँ से ड्रॉप कर लो। सो ये जो पार्टिकल के लिए ऐसे जा रहा है, इसका रेडियस आर इज इक्वल टू डी। तो अभी रेडियस आर इज इक्वल टू डी, हम इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। पहले इसको ये कर लो, ये क्या हुआ, ये आर, और दिस रेडियस आर इज इक्वल टू डी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहाँ से ऐसे अगर हम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देख लो। सो ये सपोज एंगल थीटा पे बाहर निकल रहा है, देख लो, दिस इज मूविंग लाइक दिस। तो ये पार्टिकल ऐसे v स्पीड पे बाहर निकल रहा है, ये एंगल थीटा कर रहा है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये रेडियस आर, ये 90, तो ऑटोमेटिकली 90 होने से ये कितना एंगल होगा, ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा। इसका मतलब दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। सो ये एंगल हमको मिल जाएगा थीटा। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, d/2, ये हो गया d/2, ये हो गया d/2। अभी दिस इज आवर d/2। ठीक है बच्चे, सो यहाँ से ये जो पोजीशन पे पार्टिकल मतलब कोलिजन हो रहा है, ये पार्टिकल ऐसे वेलोसिटी भी, ये भी यही वेलोसिटी, मतलब एट दिस पोजीशन देयर इज कोलिजन। तो ये ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल पे साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा बच्चे देख लो, ये ट्रायंगल पे साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, मतलब d/2 डिवाइडेड बाई r। साइन थीटा इज इक्वल टू d/2 डिवाइडेड बाई r। और हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू d/2 डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से हमको थीटा कितना मिल गया, साइन 30 π/6, साइन 30 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो π/6 रेडियन मिला। ठीक है, सो कितना टाइम पे, मतलब वो जो कोलिजन हो रहा है हमको t फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको t फाइंड आउट करना है।
तो अभी टी टाइम पे वो कितना मतलब जो 2 पाई एंगल कर रहा है उसके लिए टाइम पीरियड कितना टी। सो हम अभी यहाँ से ये करेंगे जो टाइम मतलब एट व्हाट टाइम कोलिजन्स विल बी देयर, हम लिख सकते हैं कि 2 पाई एंगल के लिए मतलब जो टाइम पीरियड टी टाइम पीरियड पे एंगल कितना कर रहा है 2 पाई। सो 2 पाई रेडियन पे जिस टाइम हो रहा है उस टाइम कितना ले रहे हैं टी। सो 1 के लिए टाइम कितना ना टी बाई 2 पाई, और यहाँ पर थीटा के लिए कितना ना टी बाई 2 पाई इंटू थीटा। सो अभी इतना टाइम पे कोलिजन होगा। सो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू टी बाई 2 पाई इंटू थीटा। सो टी बाई 2 पाई इंटू थीटा, यहाँ से टी का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, टी कितना टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये हो गया इंटू 1 बाई टी 1 बाई 2 पाई सॉरी थीटा कितना ना पाई बाई 6। देख लो ये 2 पाई कैंसिल हो गया। सो हमको मिलेगा कितना ना पाई एम बाई 6 क्यू बी, पाई एम बाई 6 क्यू बी, इतना टाइम पे कोलिजन होगा। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो नेक्स्ट हम चलेंगे डी सेक्शन को। डी सेक्शन पे क्या दिया गया, सपोज v is equal to twice vm and the collision between the particles is completely inelastic. Describe the motion after the collision. So we have to describe the motion after the collision, right? So D section को चलो, D section पे यहाँ पर वही v is equal to twice vm. This is velocity of projection. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इनइलास्टिक कोलिजन जब हो रहा है वो कंडीशन पे क्या होगा हम अभी फाइंड आउट करेंगे। एंड दोनों पार्टिकल दे विल स्टिक टुगेदर एंड मूव विथ कॉमन वेलोसिटी। सो यहाँ से हम देखेंगे ये जो पार्टिकल मतलब ऐसे जा रहा था, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था ऐसे, और ये ऐसे, ये दोनों जो पार्टिकल ये पोजीशन पे ये v स्पीड पे, ये भी v स्पीड पे जा रहा था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे। सो ये जो पोजीशन पे ये भी मतलब इसका मास m, एंड ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये जो एंगल दिस एंगल इज थीटा, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। सो ये पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो यहाँ से अगर हम एम भी रिजर्व करेंगे, ये एम भी सपोज दिस इज एम भी को रिजर्व करने से एलंग दिस क्या होगा ना एम भी कॉस थीटा एंड एलंग दिस एम भी साइन थीटा, ओके। एम भी साइन थीटा सॉरी एम भी कॉस थीटा, ये भी थीटा, दिस एंगल इज थीटा। सो एम भी कॉस थीटा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएगा। सो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स रहेगा, दैट इज एम भी साइन थीटा और एक कंपोनेंट एम भी साइन थीटा। सो पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन पे एक्चुअली देयर इज नो फोर्स। क्यों फोर्स नहीं है? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। सो ये जो दोनों पार्टिकल जब इधर मतलब दोनों पार्टिकल जब स्टिक टुगेदर, व्हेन दे आर स्टिकिंग टुगेदर, देयर टोटल चार्ज कितना होगा ना प्लस क्यू माइनस क्यू, जीरो हो जाएगा, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। सो वर्टिकल डायरेक्शन पे फोर्स जीरो मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, सो मोमेंटम इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है, सपोज ये दोनों पार्टिकल हम लिखेंगे एम भी कॉस थीटा सॉरी एम भी साइन थीटा प्लस एम भी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू पी एफ, मतलब ट्वाइस एम इंटू वी डैश, लेट अस से दैट इज मूविंग विथ दिस वेलोसिटी। सो अभी क्या होगा ना, दिस इज ट्वाइस एम भी साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एम इंटू वी डैश, ये देख लो,
हो गया, ट्वाइस एम कैंसिल हो जाएगा, v साइन थीटा मतलब पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू कितना हो गया ना v डैश, साइन पाई बाई सिक्स, साइन 30 का वैल्यू कितना v बाई दिस इज 1/2, सो v डैश हमको मिल गया v/2। ठीक है बच्चे, पहले देख लो। सो यहाँ से हमको मिला v डैश दैट इज इक्वल टू v/2। पहले देख लो, ये जो टोटल मतलब जब टोटल फोर्स ये वर्टिकल डायरेक्शन पे क्या हो रहा है ना, टोटल फोर्स हमारा 0 होते जा रहा है v/2, वर्टिकल डायरेक्शन पे टोटल फोर्स 0, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम v डैश इज इक्वल टू v/2। सो हम अभी v का वैल्यू दे चुका है ट्वाइस vm। सो अभी पुट कर लो यहाँ पर v डैश कितना ना, हम इसको लिखेंगे v डैश इज इक्वल टू ट्वाइस vm/2 और v डैश इज इक्वल टू vm का वैल्यू हमको पहले से मालूम है। सो v डैश कितना वेलोसिटी पे जाएगा qbd बाई ट्वाइस a। सो दिस इज द वेलोसिटी विथ विच बोथ द पार्टिकल्स मूव। ओके बच्चे, बाय बाय।